अरविंद कुमार, पंचायत चौपाल में आपका स्वागत है। मैं आज पहुंचा हूं झारखंड के कोडरमा ज़िले में। एक बांझेडी नामक जगह है, उसके जस्ट बगल में मैं खड़ा हूं। खनिज संपदाओं से भरा ये राज्य झारखंड का ये कोडरमा ज़िला, जो कट के अंततः बिहार से सटा हुआ है ये। और यही जस्ट बगल में बांझेडी पावर प्लांट है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कुछ लोग मिले हैं, कुछ उनसे बातें करते हैं, कुछ उन लोगों की परेशानियों के बारे में बातें करते हैं। क्या वजह है कि इन लोगों के साथ क्या समस्या है, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। झारखंड के ज़िले के बारे में थोड़ा सा, इस कोडरमा ज़िले के बारे में मैं बताता हूँ। अब्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है ये कोडरमा का ज़िला। फिर भी लोग, जो बेरोजगारी का आलम है, चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। ये बेरोजगारी का आलम क्यों है, कैसे बना है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले की बात है, पावर प्लांट लगा यहाँ, लोगों को बरगलाने का काम किया। रोजगार दूंगा आपको, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, यहाँ तक कि लोगों को मेडिकल फ्री करने का बात कहा। लेकिन यहाँ तक अभी तक 10 साल होने को चला, लेकिन किसी भी तरह का सुख सुविधा से वंचित रखा गया है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोग कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, लोग बेरोजगार बनाने में लोगों का हाथ है, यहाँ के नेताओं का हाथ है। कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि जब यहाँ पावर प्लांट लगा, उस समय एस्पॉन्ड का काम हुआ। एस्पॉन्ड में लोग, यहाँ के गरीब जनता, गरीब, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो लोग सिर्फ नाम का गरीब बना के रखे हैं, इसको नेताओं ने गरीब बना के रखा है। खनिज संसाधन से ये भरा हुआ, इतना खनिज संसाधन है। कुछ दिन पहले कहीं से मैंने पढ़ा था कि अगर इसके संसाधनों को बेच दिया तो विश्व का दूसरा नंबर पे ये दूसरा सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। फिर भी लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ का कोयला हमारा झारखंड का, गुजरात, अदर स्टेट बेचकर, वहाँ से बिजली बांग्लादेश तो नेपाल तो कहीं और बेचकर लोगों को सपना देख रहे हैं। कहाँ तक साकार होगा, ये मैं अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा सा और सब विस्तार करता हूँ कि जो यहाँ का बिजली है दूसरे देशों में भेज दिया जाता है और यहाँ के लोगों को अंधकार में रखा जाता है। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ बरगला कर, यहाँ के नेता लोग कैसे लोगों को बेरोजगार रखते हैं। सलामत जी इनका नाम है। ये कुछ दिन पहले जो एस्पॉन्ड बना था, उसमें क्या करते थे आप? छाई छानने का काम करते थे। पहले कितना कमाते थे दिन भर में आप? पहले हम कभी काम नहीं किया था। फर्स्ट टाइम इधर बिसौड़ी वाले पहली बार मिला था। अच्छा, जो लोग पहले का और खेड़ो बार के लोग, तो उन लोग कितना रोज का पहले कमाते थे? पहले उन लोग 900 रुपये बोरा, जो 900 रुपये बोरा सुनने में आया। 900 रुपये बोरा। और अभी एक बोरा का 900 रुपये उस समय मिलता था। अभी दिन भर में आप कितना कमा लेते थे, कितना बोरा छान लेते थे? अभी हम लोग जैसे 10-15 लोग मिलते हैं ग्रुप बना के। अभी नहीं, मैं उस समय का बात कर रहा हूँ जब पहले। उस समय हम लोग को नहीं मिला हुआ है, खाली घरों पर जाल छानता। अच्छा, उस समय आप सुने होंगे कुछ 3 बोरा 4 बोरा लोग छानता था। बहुत बड़ा। देखिए थोड़ा सा यहाँ चचा है, छाई छानने के लिए तो घरों पर ढंगरी, गधैया, करियावा, उन लोग 3 गांव जो समझ छानता था। हम लोग को जो नहीं दिया, बड़ा जो कितने लोग होंगे रोजगार उसमें, कितने लोगों को? और उसमें हम लोग को कोई रोजगार नहीं। आप लोगों को नहीं, जो लोग उस समय काम कर रहे थे उन लोग कितना लोग? 100-200 लोग, 100-200 हज़ार, लगभग 1000 आदमी का रोजगार। मैं थोड़ा सा इनके बातों को नहीं समझ पाएंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने बातों से समझाना चाहता हूँ कि जब एस्पॉन्ड बना तो एस्पॉन्ड में लोग छाई छानने का काम करते थे। पानी के ऊपर कुछ जम जाता था, उसे छाई कहते हैं। छाई छानने का काम करते थे लोग, उससे अपना आजीविका को पालन करते थे। लेकिन अब क्या हुआ बताता हूँ कि यहाँ के जो नेताओं हैं, नेतागण क्या किए, उसका भी टेंडर निकाल दिए, उसका भी टेंडर निकाल के ठेका पे दे दिए गए। अब जो 1000 रुपये कमाने वाला मजदूर अब दिन का 50 रुपये कमाने पे आतुर है। लोग कह रहे हैं कि एक बोरा का जो अभी फिलहाल रेट है, जो दाम है, 50 रुपये मिलता है। अगर कोई कहता है कि अगर झारखंड बेरोजगार है, 100 बोरा, एक दिन में लोग कितना कमा लेते थे? रोजगारी का दर बढ़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के नेतागण जो सिर्फ अपना वोट लेके लोगों को बरगलाने का काम करती है, ये बहुत ही दुख भरा बात है कि जो यहाँ का जो ठेका लेते हैं, जो नेता यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के युवाओं को निकाल कर बेरोजगार बनाते हैं, ये लोगों का काम है, नहीं है, ये नेताओं का काम है। ये नेतागण ही इन लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। आगे चलते हैं, चचा से कुछ बात करते हैं। इनका कुछ अपना कुछ दिक्कत है, उनके बारे में बताते हैं। बताइए चचा, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था? प्रॉब्लम यही है, हम लोग पहले जंगल में ड्यूटी करते थे। अच्छा, तो 2-3 ठो करियावा का था और एक ठो धरेड़ी का, और हम लोग 2 ठो रहते थे। एक ठो लड़का हमारा साथ में विकलांग है, तो हम लोग को दोनों को छोड़ा दिया गया। और करियावा से 2 ठो आदमी रखा है और एक धरेड़ी का रखा हुआ है, जो कि हमने 3 साल पौधा को बनाए हैं। तो खुफिया साहब जो थे वो बंगाली, जो कितना जमीन गया है पावर प्लांट में आपका? 6 एकड़। 6 एकड़ आपका पर्सनल जमीन गया है। उसके बाद आपको यहाँ काम मिला था, पैसा कितना मिला है जमीन से?
जमीन वो खड़ का 18 लाख रुपया, 150 कट्ठा 150 कट्ठा आपका लगभग चला गया है। और मात्र पैसा कितना बोले आप? 18। क्या चाचा आपका? यही है। जमीन भी इनका यही है। देखिए 5 एकड़ जमीन छोटा मोटा जमीन नहीं होता है। इनका 5 एकड़ जमीन ले लिया गया, 6 एकड़ 6 एकड़ जमीन ले लिया गया और इनको जो हटा दिया गया, एक बहुत बड़ा दुख की बात है। अपना मैं इस बात को मैं अपने चैनल के माध्यम से अफसरों तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये गरीब गुरबा आदमी को, एक झारखंड एक ऐसा ही गरीब राज्य के नाम से जाना जाता है, एक बेचारा गरीब का भला हो और जो इनका नौकरी छीन लिया गया है। वही 22 रुपये 2200 रुपये कट्ठा। 20-2200 रुपये कट्ठा। यहाँ सामने जंगल है, कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे। इस जंगल की देखभाल के लिए इनको एक छोटा सा नौकरी 5000 महीना का, कितना बोले पहले चाचा? हमको 7000 मिलता था जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था तब। अच्छा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीडीबी से जब ले लिया तो हम लोग को जो सो मतलब 5000 रुपया फिर 4000 रुपये इस तरह देता था, वो हर नौकरी हमको छोड़ा दिया। 5000-7000 में इनको एक नौकरी मुहैया कराया गया था पावर प्लांट के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से। फिर वो नौकरी भी इनसे छीन लिया गया। इनका कहना है कि वो नौकरी भी बड़ा मुझसे साहब आए छीन हुए लिया थे गया। कलकत्ता से, बड़ा साहब आए हुए थे कलकत्ता से, आसिम साहब, है ना। उन्होंने बोला कि आप जब तक बचिएगा धरती में तब तक ये ड्यूटी आपको है, लेकिन हमको कोई ड्यूटी नहीं, हमको लात मार कर निकाला गया। हटाया कौन है आपको? हैं? और एक ठेकेदार है, उसको नाम नहीं जानते, अच्छा। समझे ना। अच्छा, अभी करियावा का 2 ठो है, जबकि हम लोग को 3 ही आदमी कराना है। एक बिसोड़ी से रहे और एक घरेली से, एक पावर प्लांट में जो चालू हो रहा है, क्या वहाँ से आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला कि आपका 6 एकड़ जमीन गया है, आपके घर से किसी को नौकरी मिलेगा या कुछ भी? नहीं। जिस तरह वो बोला था पहले डीडीसी कि एक आदमी का नाम से क्या बोला था? क्या बोला था? पूरा खतियान का, जैसे मतलब हमारा बाप था ना, तो एक आदमी का नाम से जो मतलब ये नोटिस, तब उसको नाम पर जो सब पैसा उठाए जो हम लोग, तो ये किसी का उठाए एक आदमी से, तो एक आदमी उठाए तो बोल नहीं, अलग अलग तुम लोग का रहता तो मिलता तुम लोग को जो मतलब ये हम लोग को जो सब कुछ नहीं मिला। एक इनका आदमी जो जमीन गया है 6 एकड़ के आसपास है लगभग। और खेती बाड़ी इनका पूरा कहना है परिवार कि पूरा करते का थे। पूरा परिवार इसी पे आश्रित था। अभी और वो बेरोजगार। पूरा का पूरा जमीन जो है पावर प्लांट ले लिया और इनका जो जॉब दिया था इनको, जो इस जंगल में जो सामने देख रहे हैं, पूरा इन्हीं का परिवार पूरा बेरोजगार जमीन हो है। गया। पूरा का पूरा जो इन लोग का परिवार है रोड पे आ गया है। ना तो इनके पास खाने का ज़मीन बचा, वो 6 एकड़ ज़मीन चला गया और ना ही इनको अभी तक किसी प्रकार का रोजगार मुहैया कराया गया। एक रोजगार था वो भी छीन लिया गया। मैं अपने चैनल के माध्यम से अफसरों तक, नेताओं तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। छाय वाला जॉब है कम से कम इनका वापिस। छाय का डिटेल छाय के बारे में थोड़ा सा भाई साहब आप बताएं। ये भाई साहब को उतना जानकारी नहीं है, कभी हम फिर छाय के बारे में आपको देखिए हम लोग